इस मुल्क में माशी दहशतगर्दों का निजाम है, ये माशी टारगेट किलर का निजाम है, ये इशराफिया और बदमाशिया का निजाम है। मेरी बात याद रखें कि आने वाला दौर और सख्त होगा और इस गंदगी को आपने रोकना है कि रोज़े महशर खुदा आपसे ये पूछेगा कि भाई इस जुल्म के निजाम के खिलाफ आपने क्या आवाज बुलंद की है। ये अगर जुल्म के खिलाफ आप बाहर नहीं निकलते तो आप दीन मुस्तफ़ा की तबलीग नहीं कर रहे। दीन मुस्तफ़ा की तबलीग इबादत से हट के जुल्म को रोकना है। हम अपने अपने बुतों की पूजा कर रहे हैं कि मेरा बुत ठीक है तेरा गलत है। भाई अपने लिए भी कभी निकल आओ यार। हम अल्लाह की बारगाह में सरखरूर होंगे कि हमने तो अपना मैसेज दे दिया है, मुअज्जिन का काम अजान देना है, आगे को पढ़ने आए या ना आए वो उसकी अपनी मर्जी है। किसी इलेक्शन का कोई फायदा भी नहीं है। क्या फायदा होगा इन इलेक्शनों का? यही पुराने लोग आएंगे, इलेक्टेबल, जागीरदार, सरमायादार, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के खाया हुआ है। अवाम अगर ये सोचे कि हम घरों में लेटे रहें और घरों पे मोबाइल पे बस लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, फलाना कर दें, इससे कौमें नहीं बन सकती। बच्चा माँ से दूध नहीं मांगता तो वो मुझे नहीं देती, तो हकूक आपको कैसे मिल? खुदा की कसम, मेरे पास एक औरत ने मुझे मैसेज, उसने कहा जी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ और मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, 20,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, 13,000 में किराया देती हूँ, 10,000 रुपया मेरा बिल आ गया है। भाई मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ? अब 2 बजे के बाद तो मैं काम नहीं कर सकती, तो फिर मेरे पास एक ही चीज रह गई है कि मैं अपनी इज्जत फरोख्त करूं। एक कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग जो खुदकशियां कर रहे हैं, जो मर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम में जितने भी इलेक्शन हो जाएं, कोई भी जमात आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकती जब तक ये निजाम न पलटा गया। जितनी भी खराबियां हैं उनकी जड़ ये निजाम है। वो हमारी हिंदको में एक मिसाल है इसकी कि तांदनी तानी बिगड़ी थी है ना। ये पूरा निजाम ही गलत है। मलिक साहब अभी MD कैट के हुए हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। परसों तरसों को पुलिस वाले आए। यकीन जाने कि आप जिधर जाएं, मेरे व्हाट्सएप पे आप देखें, लोगों के इतने मसाइल हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। किसी इलेक्शन का कोई फायदा भी नहीं है। क्या फायदा होगा इन इलेक्शनों का? कौन आएगा? यही पुराने लोग आएंगे, इलेक्टेबल, जागीरदार, सरमायादार, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के खाया हुआ है, वही लोग। जब तक ये निजाम नहीं पलटा जाएगा और इसके अवाम को अपने हकूक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अवाम अगर ये सोचे कि हम घरों में लेटे रहें और घरों पे मोबाइल पे बस लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, फलाना कर दें, इससे कौमें नहीं बन सकती। मैदान अमल में निकलना पड़ेगा और ये फर्ज उनके ऊपर अल्लाह ने किया हुआ है कि अपने हकूक के लिए बाहर निकलो। यहाँ पे अमल बिल मारूफ की बात तो होती है, लेकिन नही अनिल मुनकर की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां पे जान हथेली पे रखनी पड़ती है। तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक लोग अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उनको कोई भी जो है वो हक में नहीं समझता। और जब तक ये निजाम नहीं पलटा जाएगा, इस मुल्क में ये इशराफिया और बदमाशिया का निजाम है, ये माशी दहशतगर्दों का निजाम है, ये माशी टारगेट किलर का निजाम है। जब तक इसको नहीं बदला जाएगा तब तक लोगों को कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली उनके लिए कोई आ जाएगी। मैं अपने लोगों को एक बात जरूर कहूंगा, देखें खुदा के लिए आप बाहर निकलेंगे, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगे, तब जाके आपकी आने वाली नस्लें बच सकेंगी। वरना मेरी बात याद रखें कि आने वाला दौर और सख्त होगा और इस गंदगी को आपने रोकना है। मैं लोगों को कहूंगा कि एक मर्द कलंदर डॉक्टर ताहिर कादरी ने 2014 में लोगों को कहा था कि ताले लगा के बाहर आ जाओ, मगर लोग नहीं निकले थे और उन्होंने कहा था वो वक्त आएगा कि आपकी जबान पे भी तालाबंदी होगी। आज वो वक्त आ गया है कि लोगों को घर तक, मैं भी ये आपको कहता हूं, उन्हीं का एक रूहानी बेटा कि खुदा के लिए बाहर निकलो। जब तक आप देखें बच्चा माँ से दूध नहीं मांगता तो वो मुझे नहीं देती, तो हकूक आपको कैसे मिल? हम ये कहते हैं एक दूसरे को, अवाम बाहर नहीं निकलती, अवाम बाहर। यार देखना अवाम बाहर नहीं, ओ भाई एक दूसरे, तुम खुद निकलते हो। बजाय ये बात करने के, ये आप जिसका भी इंटरव्यू कहें वो कहेगा जी अवाम ऐसी है। भाई तुम बाहर निकलो, खुद निकलो, तो फिर दूसरों। बस हमने ये तानाजनी एक शुरू की है। मेरी अपील है, मैं खासकर अपने जो VCs के काउंसलर चेयरमैन हैं उनसे, खुदा के लिए आपस के इख्तलाफात मुझे पता है हर जगह पे हैं, मगर यार अपना अपना ग्रुप लेके निकल आओ। अगर चेयरमैन का ग्रुप अलग है तो काउंसलर अपना ग्रुप बना लें, सोशल वर्कर अपना बना लें। एजेंडा एक है कि इस जुल्म के खिलाफ हमने बाहर निकलना है। फिर मैं कहूंगा उलमा मशाइख से कि रोज़े महशर खुदा आपसे ये पूछेगा कि भाई इस जुल्म के निजाम के खिलाफ आपने क्या आवाज बुलंद की है। ये अगर जुल्म के खिलाफ आप बाहर नहीं निकलते तो आप दीन मुस्तफ़ा की तबलीग नहीं कर रहे।
दीन मुस्तफ़ा की तबलीग इबादत से हट के जुल्म को रोकना है। खुदा के लिए बाहर निकलें। मैं अपने वकला से कहूँगा, मैं अपने ताजर बरादरी से, ट्रांसपोर्टर से, तुलबा से, अपने उलमा मशाइख से, अपनी ख़वातीन बहनों से, अपने नौजवानों से ये बात कहूँगा कि खुदा कसम आप जब तक अपने अपने बुतों की पूजा करते रहेंगे, हम अपने अपने बुतों की पूजा कर रहे हैं कि मेरा बुत ठीक है तेरा गलत है, भाई अपने लिए भी कभी निकल आओ यार। और जब तक अपने लिए नहीं निकलोगे, खुदा शायद है कि ये बुत जो ऊपर की सतह पे एक माफिया बैठा हुआ है, ये कभी भी आपको हकूक नहीं देंगे। आपको मैदान अमल में निकलना पड़ेगा जब तक। और ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि अगर आका अलैहिस्सलाम से बड़ी जात किसकी है, 313 के मुकाबले में जब 10,000 आए तो वो 313 मैदान में निकले हैं ना। अल्लाह की मदद तब आती है कि आप बाहर निकलेंगे, फिर अल्लाह की मदद आती है। तौबा करें जो इज्तिमाई गलतियां हमने कर दी हैं इन लोगों के साथ, और बाहर निकलें। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आप कहें कि मैं टाइम भी नहीं निकालूंगा, घर में से यार सारे ना निकलो, एक फर्द तो निकलो नहीं यार, निकलो निकलो निकलो। खुदा के लिए नहीं निकलोगे तो ये अजाब आपके ऊपर मजीद आएगा। हम तो यही कुछ कह सकते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में सरखरूर होंगे कि हमने तो अपना मैसेज दे दिया है। मुअज्जिन का काम अजान देना है, आगे को पढ़ने आए या ना आए वो उसकी अपनी मर्जी है। मलक साहब बहुत शुक्रिया।